Hello students, welcome to class 12th and today we will continue our chapter number 13. ये देखिए, ये आपके सामने चैप्टर नंबर 13 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो और इस चैप्टर का जो नाम है वो है महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने महात्मा गांधी जी को जो है सलाह दी थी कि वे जो है संपूर्ण भारत का भ्रमण करें 1 वर्ष तक, यदि वो भारतीय समाज को जानना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा ही किया और जो है भारत के समाज के बारे में, भारत के लोगों के बारे में उन्हें यह जान कर के बहुत दुख हुआ कि जो आज हमारा भारत है वो पिछड़ा इस वजह से है क्योंकि वो अशिक्षित है, अज्ञानी है, यहाँ पर शिक्षा की बहुत कमी है और यहाँ के लोग जो हैं जो जाति पाति सांप्रदायिकतावाद में जो है वो फंसे हुए हैं। तो इसके बाद उन्होंने जो है देश को स्वयं को समर्पित कर दिया और उन्होंने ये निर्णय किया कि वे जो है भारत को आज़ादी दिलाएंगे। और इसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले देखिए बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय से जो हमारा विषय शुरू होता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि गांधी जी की जो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति थी, यानी कि देखिए उससे पहले महात्मा गांधी जी को भारत में कोई नहीं जानता था। वो भारतीयों के लिए वे एक आम जैसे नागरिक थे और जो सार्वजनिक रूप से जो है महात्मा गांधी सबसे पहले भारतीयों के साथ रूबरू 1916 में हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन था और उस समारोह में जो बड़े बड़े व्यक्तित्व थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया था। इस समारोह में देखिए, इस समारोह में कौन से लोग आमंत्रित थे? वे लोग थे राजा या मानव प्रेमी। मानव प्रेमी मतलब देखिए जो देश के बड़े बड़े लोग थे, धनवान लोग थे और जो समाज सुधारक थे या देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी मतलब प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे लोग जो हैं इस हिंदू विश्वविद्यालय की जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसमें जो है वो आमंत्रित किए गए हुए थे। इसके बाद देखिए समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में, देखिए समारोह में आमंत्रित जो व्यक्ति थे उनमें जो एनी बेसेंट थी वो भी एक महत्वपूर्ण जो नेता थे, उनकी भी उपस्थिति वहाँ थी। वो कौन थी? देखिए आप जानिए कि वो जो है अंग्रेज़ एक महिला थी, ब्रिटिश महिला थी और वो एक बहुत बड़ी जो है समाज सेवी थी। उन्होंने जो है हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उनकी अध्यक्षा थी वो, और उन्होंने जो है काफ़ी अपने योगदान दिए हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में भी। तो देखिए ये भी जो है उस समय उपस्थित थी और वहाँ पर जब महात्मा गांधी जी के बोलने की बारी आई तो देखिए वहाँ पर उन्होंने जो है मज़दूरों के बारे में, गरीबों के बारे में, यानी इनको आधार बना करके अपने भाषण को उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने जो है इन लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और जो विशिष्ट वर्ग के जो लोग थे उन्हें जो है आड़े हाथों लिया कि आप लोगों ने जो है इन लोगों को महत्वहीन बना दिया। यदि ये जो देश का जो ये वर्ग है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर ये हमारे साथ नहीं होगा तो देश को हम कैसे जो है आज़ादी दिलाएंगे, देश किस तरह से जो है विकास कर सकेगा। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्व शासन तब तक इसका कोई अभिप्राय नहीं है जब तक कि हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं ले लें अथवा जो है अन्य लोगों को ले जाने की अनुमति दे दें। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही जो है हो सकती है, न कि वकीलों और डॉक्टरों या ज़मींदारों की जो है सहयोग से। यानी कि हमारी मुक्ति, यानी हम जो है देश को तभी आज़ादी दिलवा सकते हैं जब हमारे देश का ये जो किसान वर्ग है या मज़दूर वर्ग है, जब तक ये हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं हो सकेंगे। बात देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गांधी जी का प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी ने
बहुत सारे आंदोलन किए भारत की आज़ादी के लिए। प्रारंभ में उन्होंने जो है अपनी शुरुआत जो है वो बहुत ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जो गरीब किसान मज़दूर जो मतलब अंग्रेज़ी शासन से परेशान थे, वहाँ पर उन्हें न्याय दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। देखिए इनमें जो है उदाहरण आपके सामने है। एक तो चंपारण का जो आंदोलन है, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, इसके बारे में हम जो है वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में हुआ था ये। तो देखिए जब महात्मा गांधी जी, ये आप जीके का एक क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को साबरमती का संत क्यों कहा जाता है। तो देखिए जब वो दक्षिण अफ्रीका से सफल सत्याग्रही आंदोलन करके 1915 में जब भारत आए, तो उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के किनारे अपना सत्याग्रही जो है आश्रम की स्थापना की, इसीलिए उन्हें जो है साबरमती का संत भी कहा जाता है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1917 में जो है चंपारण यानी कि बिहार में चंपारण ज़िला था, जहाँ पर वहाँ के जो किसान थे वो अंग्रेज़ी शासन से जो काफ़ी नाखुश थे। तो उस समय जो है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है स्थिति ख़राब थी। तो उस समय जो है बाबू राजेंद्र प्रसाद और राम कुमार शुक्ल, इनके आग्रह पे गांधी जी ने जो है चंपारण बिहार की ओर कूच किया, क्योंकि वे वहाँ के किसानों को न्याय दिलाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने 1917 में जो है सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग जो है सबसे पहले बिहार में चंपारण ज़िले में किया था। देखिए वहाँ के किसानों में जो है नील की खेती को लेकर के काम करने के लिए जो है उन्हें मजबूर किया जाता था अंग्रेज़ी शासन के द्वारा। आपको पता है उस समय जो है नील की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और जो अंग्रेज़ लोग थे वो भारतीयों को जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे, यानी परेशान, उनको दबाव डाला जाता था। मतलब उन्हें जो है अपनी खेती करने की तभी परमिशन दी जाती थी जब वो अपनी भूमि के एक छोटे से हिस्से पर, यानी कि एक अनुपात था जिस पर मतलब वो ज़मीन पर जो है नील की खेती करें, तो तभी उन्हें जो है परमिशन दी जाती थी कि वो अपनी बाकी ज़मीन पर जो है अपनी मनमर्जी की खेती कर सकते हैं। तो किसान जो है इस स्थिति से काफ़ी परेशान थे और वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। आपको पता है कि नील की खेती करने से भूमि जो है वो उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर गांधी जी आए और जो है किसानों का सहयोग किया इन्होंने, और इसलिए इन्होंने जो है ये चंपारण का जो किसान आंदोलन है इसलिए प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह देखिए चंपारण आंदोलन, जो बिहार के जो चंपारण ज़िले में जो आंदोलन हुआ था उसमें जो अग्रणी भूमिका निभा करके महात्मा गांधी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की लड़ाई को जीत लिया। तो इसमें देखिए चंपारण ज़िले में जो उनकी जो एक ऐतिहासिक विजय उन्होंने हासिल की थी, इस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, और जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा कहकर बताया, जिसका अर्थ होता है नंगा फ़कीर। तो ये देखिए ये इनको जो है उपाधियाँ दी गई। इसके बाद जो हमारा दूसरा आंदोलन था वो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये आंदोलन छेड़ा गया। 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो जाने के कारण सरकार के द्वारा लगान में छूट न दिए जाने की वजह से सरकार के विरुद्ध जो किसानों का जो विद्रोह था उसमें उनका साथ दिया, क्योंकि उस वर्ष जो है जो किसान थे उनकी फसल जो है वो नष्ट हो गई थी, लेकिन जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उन्हें उन पर जो है लगान चुकाने की का दबाव डाला जा रहा था उनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, और किसान जो है लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। इस वजह से जो है उनका सपोर्ट करने के लिए गांधी जी वहाँ गए और उनका जो है वहाँ पर साथ दिया उन्होंने। तो 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में भागदौड़ की और करते हुए ब्रिटिश सरकार को लगान माफ़ करने के लिए मजबूर कर दिया। फसल खराब हो जाने के कारण जो है उस समय प्लेग की बीमारी भी जो है काफ़ी फैली हुई थी। तो इस वजह से जो है उन्होंने जब इस आंदोलन के माध्यम से जब लगान माफ़
किया, तो उनकी मतलब ये भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विजय हुई थी और इससे किसान काफ़ी प्रसन्न हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, अहमदाबाद मिल मज़दूरों का आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था। यहाँ पर अहमदाबाद के जो मिल मज़दूर थे और मालिक थे उनके बीच में जो है प्लेग बोनस को लेकर के विवाद उत्पन्न था। यानी कि वहाँ के मज़दूर बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन जो अहमदाबाद के मिल मालिक थे वो उन्हें बोनस देने के लिए तैयार नहीं थे। अहमदाबाद में जो है एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़ों की मिल में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति की भी मांग चल रही थी। देखिए, वहाँ पर जो है बोनस की मांग तो चल ही रही थी, साथ में जो है मिल के अंदर काम करने के लिए जो बेहतर स्थितियों की भी मांग की जा रही थी, क्योंकि उस समय जो है वहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली थी। और आपको पता है आज जो हमारे देश में उद्योग धंधे, मिल फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ पर जो है काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा जो है माहौल है, लेकिन उस समय नहीं था, पहले नहीं था। तो जो मतलब गंदगी की वजह से जो प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, इस वजह से वहाँ के मज़दूर जो है बेहतर स्थिति की मांग कर रहे थे, साथ में जो है वो बोनस की मांग कर रहे थे। देखिए, मज़दूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे, परंतु जो मालिक थे वो उन्हें 20% बोनस देने के लिए तैयार थे। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भूख हड़ताल का सहारा लिया और इस आमरण अनशन का परिणाम क्या हुआ कि मज़दूरों को 35% बोनस के रूप में मिला। यानी कि उन्हें जो है इस आंदोलन में सफलता मिली और उन्होंने जो है मज़दूरों को जो है उनका अधिकार दिलवाया। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।